हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये नेक्स्ट क्लास है सेकेंड चैप्टर का, और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव हम कैसे निकालें। देखिए ऐसे ही हमने एक डेरिवेशन किया था फर्स्ट चैप्टर में, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ही हम यहां पर ये निकालेंगे। ठीक है, और इसी की सहायता से हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालेंगे। जब तक आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, नाम से ही स्पष्ट है कि एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव हमें निकालना है। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां पर चार्ज कर लीजिएगा। तो ये आपका हेडिंग है। अब नाम से ही हम फिगर को बनाएंगे। देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो मान लीजिए भैया कि यहां पर एक बिंदु आवेश है। ये देखिए, इस बिंदु को हम, एक बिंदु है, ठीक है, इसको बिंदु ओ हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, क्योंकि भैया बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव हमें निकालना है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, माना कि एक बिंदु वो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है और इस पर जो आवेश है वो प्लस q है। अब देखिए, इस बिंदु आवेश के कारण हमें किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो इस बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए यहां पर एक और बिंदु है, इस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो इनके बीच की कुछ ना कुछ भैया दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, तो उसके डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे, r से। जो इनके बीच की दूरी होगी उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे r से। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो ऐसे तो भैया निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा। अब यहां पर इस बिंदु पर हम एक धन परीक्षण आवेश को रख देंगे। ठीक है, उस धन परीक्षण आवेश को नाम दे देंगे Q0। क्या नाम दे देंगे, Q0, अल्प धन परीक्षण आवेश। अब यहां पर हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि यहां पर कूलाम का नियम लगने लगेगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस वही वाला फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। ठीक, तो देखिए इसको पहले समझिए। आप लोग लिखेंगे, माना एक बिंदु वो, ठीक है, लिखेंगे माना कि एक बिंदु वो पर प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है और ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना होगा, k है। देखिए, ये एक ऐसे माध्यम में होगा, ये जो हमारा आवेश है जिसका परावैद्युतांक कितना होगा, k होगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से r मीटर की दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, और इस बिंदु पर हम एक अल्पधन परीक्षण आवेश रख देंगे Q0। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है, समझिए। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। आप लिखेंगे माना कि बिंदु वो पर, चलिए हम ही लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखेंगे माना कि बिंदु ओ पर, ठीक है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम का, कौन सा आवेश रखा है, प्लस क्यू कूलाम, ठीक है, का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक,
परावैद्युतांक, वैद्युतांक कितना है, k है, ठीक है। परावैद्युतांक कितना है, k है, ठीक है। तो भैया जो चित्र में समझाया गया है वही मैंने यहां पर लिखा है। देखिए, माना कि बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। अब इस प्लस क्यू आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है, और इस बिंदु पर हम क्यू नॉट आवेश यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश को मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पर क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर Q1 Q2 की जगह पर है प्लस Q और Q नॉट, यानी कि Q और Q नॉट है, तो हम Q और Q नॉट अपान R स्क्वायर रख देंगे। समझ में आया, तो इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे कूलाम का नियम, ठीक है। तो इसको मैं साइड वाला इरेज कर देता हूं, ठीक है, बाकी इधर वाला चित्र आप समझिएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना मैं इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। ये मैं समझा रहा था कि आखिर आपको लिखना क्या है। अब यहां पर हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार का मतलब कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा बताइए। कूलाम के नियम के अनुसार इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाले बल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। लिख लीजिए ऐसे, क्यू नॉट के, क्यू के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा बताइए जल्दी से। बस वही कूलाम के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है कि नहीं पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के यहां पर लिखेंगे, के क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, तो यहां पर के लिख देंगे, ठीक है। के इंटू, अब देखिए यहां पर Q और Q नॉट है, तो हम Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ये मान लिया हमने, ठीक है। समझ में आ गया, इतना कुछ नहीं है इसमें। अब इस चित्र का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे आप लोगों ने बना लिया। अभी मैं इसको इरेज करूंगा समझाने के लिए, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब यहां पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। वैद्युत विभव कितने लोगों को पता है, अभी मैंने बताया था, जल्दी। वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से, किससे, V से। V इक्वल टू क्या होता है बताइए, W अपान Q, W अपान Q नॉट, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया था अभी जल्दी। वैद्युत विभव V इक्वल टू W अपान Q नॉट, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब भैया W क्या है, कार्य है, Q नॉट है आवेश। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, मैं इस चित्र को अब इरेज कर देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पर मैं इसको इरेज करूंगा, अब हम बताएंगे आपको, ठीक। इस साइड में देखिए, इस साइड में हम लोग लिखेंगे। देखिए आप लोगों को एक चीज पता होगा, कार्य इक्वल टू क्या होता है। कार्य कोई हम करते हैं तो क्या करते हैं भैया, कार्य इक्वल टू हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कोई कार्य करेंगे भैया तो बल तो लगेगा ही कि नहीं लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। कार्य को हम डिनोट करते हैं W से, W इक्वल टू F इंटू R। F हो जाएगा बल, R हो जाएगा विस्थापन। देखिए कहीं कहीं आपको S भी देखने को मिलेगा, विस्थापन, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, W इक्वल टू FR होता है, R भी विस्थापन है, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस W के जगह पर W के जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अब हमारी विद्युत विभव क्या आएगी, अब वैद्युत विभव क्या आएगा बताइए, वैद्युत विभव, अब हमारा विद्युत विभव आ जाएगा V इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, F। देखिए W के जगह पर FR रख देंगे तो F इंटू R हो जाएगा अपान, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, Q नॉट ऐसे ही रहेगा, Q नॉट
Q नॉट। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए। इस V का मान वैद्युत विभव, हाँ देखिए क्या करेंगे, इस F का मान हम इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। देखिए F इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। इस F के जगह पर वो वाली वैल्यू रख देंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि F के बराबर वो है, तो इसको यहां पर रख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ना हो। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, F की जगह पर हम उसको रखेंगे 1/4πε0 K इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। ठीक है, इंटू R आपका ऐसे ही रहेगा और अपान नीचे हो जाएगा Q नॉट। अब देखिए भैया, इसको हम ऊपर नीचे ले जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, सबसे इसके नीचे एक मान लीजिए, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो हमारा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप आप और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इतना हमारा आ गया। ठीक, अब यहां पर इतना समझ में आया, बचा क्या हमारा, V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपान R बचा, क्योंकि एक R कैंसिल हो गया, तो इसको हम इधर लिखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं अब। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा है नहीं और समझाना है आपको पूरा टॉपिक। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने इरेज कर दिया। अब हमारा बचा क्या था वहां पर, V इक्वल टू बचा था, देखिए 1/4πε0 K इंटू Q अपान R। ठीक है, ये बचा था, इसको वोल्ट में लिखेंगे क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और यही हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन मान लीजिए अभी तो भैया ये आपका किसमें था, ये आपका एक परावैद्युतांक, एक ऐसे माध्यम में था जिसका परावैद्युतांक K था। अब मान लीजिए ये निर्वात या वायु में हो, तब क्या करोगे, तो निर्वात या वायु के लिए हम K की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लिखेंगे, K इक्वल टू कितना लिखेंगे 1, K इक्वल टू लिख देंगे 1। तो यहां पर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू, V इक्वल टू K के जगह पर 1 मान लेंगे, तो हमारा बचेगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R। ठीक है, वोल्ट। तो ये हमारी हो जाएगी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। बस हो गया, समझ में आ गया, बस डेरिवेशन सॉल्व हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें चित्र बनाना है, फिर कूलाम का नियम लगाना है, फिर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी पता है तो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन कर देना है, फिर F की वैल्यू हमें समीकरण 2 में रख देनी है। बस ये हमारा आ जाएगा, हो गया, यही होगा डेरिवेशन। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, फुल मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को मैं समझा सकूं, और शायद समझ में भी आ चुका होगा। तो इसको करिए जल्दी, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं इसमें। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होगा, कोई पृष्ठ है, उसके जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव इक्वल हो, वही समविभव पृष्ठ होगा। बस डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हो गया। यही पूछा जाता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। बस हो गया। जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ हम ले ही लेते हैं, मान लीजिए भैया रखे हैं, ये देखिए ये है प्लस क्यू आवेश हमारे, ये कौन है, प्लस क्यू आवेश, और ये इसी में रखे हुए हैं। एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है भैया। तो जब आवेश होगा तो क्या होगा, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, एक पृष्ठ हम मान लेते हैं, देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से एक पृष्ठ है। ठीक है, अब भैया जब आवेश है तो उससे बहुत सारी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी भैया। ठीक है, क्या होंगी, उससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो ऐसे हम ऐसे कर देते हैं, ये देखिए विद्युत बल रेखा। ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं, ये भैया विद्युत बल रेखा, ऐसे हम कर देंगे, ये विद्युत बल रेखा। ठीक,
फिर उसके बाद में ऐसे हम कर देंगे ये विद्युत बल रेखा, थोड़ा बीच में आप बनाइएगा, मैंने थोड़ा इधर बना दिया है, ठीक है, बीच में रहेगा ये। फिर ऐसे हम करेंगे ये विद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए भैया आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं भी गुजरेंगी, ठीक। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, ये देखिए थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा, ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इससे, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो ये किसी अब इसके क्या होगा, इस ये जो समविभव पृष्ठ होगा इसके सभी बिंदुओं पर, ये बिंदु है इस पर भी विभव उतना ही होगा, इस पर भी उतना, इस पर भी उतना, इस पर भी उतना, और इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। यानी कि जितने भी बिंदु हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उस पर विद्युत विभव बराबर हैं, तो ये एक समविभव पृष्ठ होगा। इसका नोट लिख लीजिए, एक नोट भी है इसका, कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, उसके लिए लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं किन्हीं दो बिंदुओं, ठीक है, के बीच वैद्युत विभव शून्य होता है, के बीच वैद्युत विभव शून्य होता है, शून्य का मतलब क्या होगा, जीरो, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है। तो क्या कहा गया, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इसमें विद्युत विभव बराबर होता है हर एक बिंदु पर, ठीक है। दूसरा नोट एक और लिखेंगे हम लोग, नोट नंबर 2, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक, ठीक है, बिंदु पर बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है, लंबवत होती हैं। यानी कि दो नोट आपको लिख लेना है समविभव पृष्ठ से रिलेटेड, कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव शून्य होगा, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होंगी, देखिए ये बल रेखाएं मैंने बनाया था ऐसे ऐसे, ये सब बल रेखाएं हैं, तो ये बल रेखाएं जो होंगी इस पृष्ठ के देखिए लंबवत होंगी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दो नोट समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है उससे रिलेटेड दो नोट भी मैंने बताए। एक और टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। तो इसको कैसे पढ़ें हम, विभव प्रवणता क्या होता है, सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है, 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही हम विभव प्रवणता कहेंगे। यानी कि दूरी में परिवर्तन बटा विभव में परिवर्तन, इसी को हम कहेंगे विभव प्रवणता। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, प्रवणता इक्वल टू क्या होगा बताइए, जो मैंने अभी बताया था आपको, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। हो गया, परिवर्तन कर लीजिए आप लोग, बस हो गया। अब इसको डिनोट किससे करेंगे भैया, तो विभव प्रवणता इक्वल टू हमारा हो जाएगा, साइड में मैं लिख देता हूं, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता
इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, देखिए विभव में परिवर्तन को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस डेल्टा वी से, क्योंकि विभव में चेंजेस हो रहा है, अपान दूरी में परिवर्तन को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से, ठीक है। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विभव प्रवणता का, ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये विभव परिवर्तन होगा माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, यानी कि विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा बताइए। मात्रक, तो मात्रक तो सिंपल सा है भैया, क्या होगा बताइए। देखिए विभव में परिवर्तन, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट और प्रति, ये आपका दूरी में परिवर्तन है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हमारा हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है विभव प्रवणता का इनमें से मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। विमा क्या होगी, देखिए स्टूडेंट इसकी विमा जानते हैं क्या होगी, विमेय सूत्र, तो विमा हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका V है, V की विमा क्या होती है, विभवांतर की, बताया था मैंने ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, अभी मैंने निकलवाया था इसको, ठीक है, अपान ये आपका दूरी में परिवर्तन, इसकी विमा हो जाएगी L, ठीक है। इस भैया को ऊपर ले जाएंगे तो हमारी विमा निकल कर क्या आएगी, देखिए ये हमारी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक है। और ये जो भैया हमारे जाएंगे L, ये प्लस में ऊपर जाएंगे तो L के पावर -1 हो जाएंगे, ठीक है। बस बीमा हमारी निकल आई यहीं पर, बीमा कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से, माइनस कर दीजिए इसी को, बस देखिए M L, L2 है, ये -1 है, तो दो में से एक चला जाएगा तो ML बचेगा, t के पावर -3 ही रहेगा, a के पावर -1 ही रहेगा, बस हो गया, यही हमारा बीमा हो जाएगी, इसको -1 कर दीजिएगा, ठीक, यही हमारी बीमा हो जाएगी विभव प्रवणता की, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक और इसकी बीमा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये यहीं पर फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।